बच्चे, आज हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज हमारी इस वीडियो पे श्री बांके बिहारी के दरबार पर अनेक चमत्कार के वीडियो से ऐसी खास चमत्कार वीडियो लाए हैं, आप देखकर चौंक जाएंगे। इसलिए आप सबको मेरी विनती है, आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। एक बालिका बालक शहर कहीं दूर से ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आए हुए थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और दोनों एक दूसरे को अपने प्रेम का परीक्षा देने के लिए बांके बिहारी जी के दरबार पे आए थे। दोनों यह बात करके आए थे कि हम दोनों वहीं पर शादी भी कर लेंगे। लड़के के हाथ में सोने का मंगलसूत्र था और बालिका के हाथ में एक अंगूठी था। वह दोनों बांके बिहारी जी के सामने एक दूसरे को पहनाने के लिए पहले से ही खरीद के लेके गए थे। फिर वहीं पर कान्हा जी के सामने लड़का ने पूछा लड़की को कि बता, तो मुझे छोड़कर और किसी को प्यार करती है क्या? लड़की ने उसकी बात सुनकर चौंक गई, बोली ये कैसे सवाल कर रहा है भगवान के सामने। लड़का ने कहा इसीलिए तो हम दोनों यहीं पर आए हैं ना, एक दूसरे को साबित करने के लिए। लड़की ने कहा ठीक है, फिर तू बता, तू किसी से प्यार करता है क्या मुझे छोड़कर? लड़का ने थोड़ी देर रुक कर कहने लगा नहीं, मैं तुझे छोड़कर और किसी को प्यार नहीं करता हूँ। लड़की को उसकी बातों पर थोड़ा सा डाउट लगा। फिर लड़की कहने लगी मैं भी नहीं करती हूँ किसी को प्यार तुझे छोड़कर। फिर दोनों ने भगवान के सामने कहने लगे हे ठाकुर जी, अगर हम दोनों का कही गई बातें अगर सच होगा तो हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, हमारे प्रेम को कोई भी अलग नहीं कर सकता। फिर लड़का लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाता है और लड़की लड़का के हाथ पर अंगूठी पहनाकर पूजा उजा करके दोनों अपने रूम पे चलने लगते हैं। बाहर आकर थोड़ा बहुत कुछ खरीदारी करते हैं और कुछ खाना वगैरह नाश्ता वास्ता कुछ कर लेते हैं। ठीक उसी समय लड़की अपने मंगलसूत्र को हाथ लगाने लगती है। जब देखती है गले के चारों ओर हाथ लगाती है, देखती है तो अपने गले पे मंगलसूत्र नहीं है। फिर लड़की डर जाती है और लड़का को बताती है अरे देख तो मेरे गले में मंगलसूत्र कहाँ गया। लड़की अपने पहने हुए कपड़ा उपड़ा सब चेक करती है, जहाँ से जिधर से गए थे उधर जाके चेक करते हैं, दोनों आए थे जहाँ वहाँ चेक करते हैं, दोनों खरीदे थे जहाँ वही चेक करते हैं, दोनों पर कहीं मंगलसूत्र नहीं मिलता है। फिर लड़की रोने लगती है, रो रो कर लड़का को कहती है कि मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमारे इतनी कीमती सोना गया। लड़का के मन में बहुत गुस्सा होता है पर कुछ कह नहीं पाता। दोनों बड़े परेशान से इधर उधर ढूंढ रहे थे। वहीं पर ठीक उसी वक्त एक साधु पंडित उधर से गुजरते हुए देखते हैं उन दोनों को बड़े परेशान से इधर उधर कुछ ढूंढ रहे हैं। पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम दोनों बड़े परेशान हो, क्या ढूंढ रहे हो? दोनों लड़का लड़की रोते रोते सारी बात बता देते हैं साधु पंडित। फिर उनकी बात सुनकर साधु मुस्कुराकर कहने लगते हैं कि बेटा तुम दोनों की किस्मत में कभी एक नहीं हो पाओगे क्योंकि तुम दोनों का प्यार भी सच्चा नहीं है और तुम दोनों एक दूसरे को झूठ बोलकर धोखा दे रहे हो। किसकी किस्मत में कौन आते हैं ये तो भगवान ही तय करते हैं, इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे की किस्मत में नहीं थे, तभी तो तुम दोनों को यह भगवान संकेत दे दिए, वरना 7 जन्म तक एक पति पत्नी के रिश्ता को बांध के रखने वाली ये मंगलसूत्र का धागा एक पल में टूट जाए। अवश्य तुम दोनों के रिश्ते में कुछ खोट है, कुछ अनहोनी है, मेरी बात को मानो बेटा, मेरी बात को मानो। ऐसे कहते कहते बाबा चले गए। थोड़ी दूर जाने के बाद वो कहाँ चले गए, वो दोनों ढूंढते ढूंढते कहीं भी नहीं मिले बाबा। फिर दोनों को एहसास हो जाता है कि ऐसा शादी, जबरदस्त शादी ठीक नहीं है, बिना माँ बाप को बताए, बिना किसी का आशीर्वाद लिए, ये सब ठीक नहीं है। और तभी से दोनों एक दूसरे को समझौता करके अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे, यह एक सत्य कथा है और इसमें शिक्षा भी बहुत अच्छा है। बिना माँ बाप को बताए, बिना पेरेंट्स को बताए, बिना पूजा विधि से, बिना नियम नीति से अगर ऐसे बड़े रिश्ते को अपने मर्जी से अपनाना, ये तो बहुत बड़ा गलत बात होता है बच्चे। एक बार एक भक्त ने बहुत दूर से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए मंदिर पे आए। मंदिर के अंदर की भीड़ देखकर सोचने लग गए कि मैं कैसे भगवान को दर्शन करूंगा। फिर लाख कोशिश के बाद भी वह थोड़ा सा भी भगवान को दर्शन नहीं कर पाया। एक रत्ती तक भी भगवान की कोई भी अंग को देख नहीं पाया। वह 2 बार 3 बार बाहर गया अंदर आया, बाहर गया अंदर आया, फिर भी वह भगवान की दर्शन नहीं कर पाया। आखिरी बार वह बाहर आकर फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा हे प्रभु, ऐसा क्या पाप किया है मैंने जो आप मुझे दर्शन नहीं दिए? हे प्रभु, मैं सच्चे मन से आपकी सेवा करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों दर्शन नहीं दिए? तभी एक छोटा सा बालक आकर उनकी आंखों का आंसू पोंछते हुए कहने लगे ताऊ, आप क्यों रो रहे हैं? फिर व्यक्ति ने कहने लगा रोते रोते कि बेटा, मैं बहुत श्रद्धा से आया था भगवान की दर्शन करने के लिए, परंतु मैं भगवान की दर्शन नहीं कर पाया और कल मैं सुबह सुबह मॉर्निंग पे मैं चला जाऊंगा यहाँ से। फिर बालक ने कहा बस इतनी छोटी सी बात है ताऊ, चलिए आइए मेरे साथ। फिर वह बालक उस व्यक्ति को एक दुकानदार के पास लेकर जाकर एक मूर्ति दिलाते हैं कृष्ण भगवान के। फिर बालक कहते हैं व्यक्ति को कि ताऊ, इस मूर्ति को लेकर जाइए मंदिर और अभी आप दर्शन कीजिए और वापस आने का टाइम इस मूर्ति का जो भी पैसा बनता है दुकानदार को दे दीजिएगा। उस व्यक्ति ने खुश होकर बालक के कहना मानकर मूर्ति को लेकर मंदिर तरफ जाकर मंदिर में जैसे देखता है तो मंदिर में बहुत कम भीड़ रहता है और बहुत अच्छी तरह ठाकुर जी के दर्शन करके भगवान को निहारता रहता है और सब कहता है अपने मन की बात और मंदिर से फिर वापस आ जाता है। फिर वापस आने के टाइम में उसी दुकान में जाकर जब पैसा देता है, कहता है भैया अभी हम एक बालक के साथ आए थे, एक मूर्ति खरीद के लेके गए हैं और ये आपकी मूर्ति है, देखिए और पैसा ले लीजिए। तो दुकानदार देखकर चकित हो जाता है, कहता है कि ये तो मेरी दुकान की मूर्ति नहीं है और ना ही मेरी दुकान में कोई बालक आया था, ना ही अभी तक मेरा कोई बिक्री हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। उस व्यक्ति ने समझ जाता है और कहता है कि ये बस कुछ नहीं, ये सिर्फ मेरी कान्हा की ही लीला है। हे प्रभु,
ऐसे कहकर बहुत रोने लगता है। वो बहुत खुश होता, कहता कि प्रभु आप मेरे साथ थे और मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो बच्चे ऐसे ही भक्तों पर दया और चमत्कार दिखाते हैं हमारी बांके बिहारी। तो मेरे बच्चे आज इतना ही है। अगर आप सब मेरे वीडियो पर आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी चमत्कारी वीडियो सब आपके पास पहले पहुंचे। और बस आज इतना है। तो जय माता के चरण में राधे राधे, हरे कृष्ण मेरे बच्चे, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।